फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ की लेक्चर सीरीज़ का स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जिसमें चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ को आज हम स्टार्ट करेंगे। सो चैप्टर 1 के वो एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम है, उनको हम डिस्कस करेंगे। हम फर्स्ट पेज से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ पेपर में आता है वो हमारे पास अबाउट द रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर है। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकें, अ नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p/q, वो नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर, जहाँ पर p और q z से बिलोंग कर रहे हों। और इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जबकि p और q यहाँ भी किससे बिलोंग करते हैं? z से बिलोंग करते हैं। अब रैशनल नंबर जब फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास आता है तो उसकी जजमेंट कैसे होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि वो रैशनल है या इर्रेशनल है? तो अगर हम उसको डिवाइड करें तो उसका एक डेसिमल पार्ट आता है। डेसिमल पार्ट उसको हम कहते हैं जो हमारे पास डिजिट्स के बाद, पॉइंट के बाद, यानी कि इशारिये के बाद हमारे पास जो नंबर आता है उसको हम डेसिमल पार्ट कहते हैं। सो ऐसा डेसिमल पार्ट जो टर्मिनेटिंग हो, मतलब कि वो डेसिमल पार्ट्स पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो ख़त्म हो जाए, उसको हम कहते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल पार्ट हो। यानी कि अब उसकी मिसाल में अगर लिखना चाहूँ तो वो होगा 0.25। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो 25 है ये एक फाइनाइट, यानी कि ख़त्म होने वाले पॉइंट्स के बाद ख़त्म हो रही है, इस तरह हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। और रिकरिंग डेसिमल हमारे पास वो डेसिमल होते हैं जिसमें हमारे पास जो डेसिमल पार्ट है वो डिजिट्स के बाद रिपीट होता चला जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 हमारे पास रिपीट होता चला जा रहा है, ये हमारे पास अनएंडिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा। सो ऐसे दोनों डेसिमल पार्ट जिनमें पॉइंट्स के बाद नंबर या तो फाइनाइट हो, गिना जा सके, या फिर वो रिपीट हो रहा हो इनफाइनाइट टाइम, वी विल कॉल इट द रैशनल नंबर। के हमारे पास टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग दोनों टाइप्स के जो नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल। सो ऐसे डेसिमल जो ना ही पॉइंट्स के बाद ख़त्म हो और ना ही रिपीट हो, वो वाले नंबर्स कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल, और वो इर्रेशनल होते हैं। यानी कि ये जो नंबर्स होते हैं ये कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। इसकी मिसाल अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो 2.14891291187 और इस तरह है। ये नंबर अगर आप देखें तो ना ही इसमें कोई पीरियोडिक वैल्यू, यानी कि कुछ नंबर्स ना तो रिपीट हो रहे हैं और ना ही ख़त्म हो रहे हैं। तो ये बेसिक्स हमारे पहले एमसीक्यूज़ हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आम है। इनकी फर्दर एग्जांपल है, जैसे कि मैंने कहा था कि पॉइंट्स के बाद अब हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स के ज़रिए कि पॉइंट्स के बाद अगर नंबर ख़त्म हो जाए तो उनको कौन से नंबर कहते हैं? इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये कौन से होते हैं? ये हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद अगर वो रिपीट हो रहे हो तो वो भी रैशनल होते हैं। और ये वो नंबर है जो ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही हमारे पास फाइनाइट है, तो ये हमारे पास कौन सा होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। उसके बाद एक आम पॉइंट है कि जो पाई है, पाई की जो वैल्यू जिसको हम कहते हैं ये 22/7 है, तो ये किसके बराबर होती है? तो ये होती है सर्कमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल ओवर लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर। तो ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कमफेरेंस क्या होता है? ये जो पूरी लाइन है जिसको हम उर्दू में मुहीत बोलते हैं, ये सर्कमफेरेंस होता है सी, जिसकी वैल्यू 2πr होती है। और ये जो सेंटर से दोनों लाइनों को मिलाने वाले लाइन जो सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं और सेंटर में से गुजरते हैं, इसको हम डायमीटर कहते हैं। तो सर्कमफेरेंस को अगर डायमीटर पे डिवाइड किया जाए तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो पाई की आती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। हर नंबर अगर खुद के इक्वल हो तो हम कहते हैं जी सेट ने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? जैसे ए बराबर है बी के, इन दिस वे बी बराबर होना चाहिए ए के। अगर ये जो है वो एग्जिस्ट करता है तो हम कहते हैं ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई है। और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर ए बराबर हो बी के और बी बराबर हो सी के, तो यहाँ से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ए बराबर है सी के। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करता है कोई सेट, तो हम कहते हैं उसने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटी हैं। इसमें ट्राइटोमी प्रॉपर्टी ये अहम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्या होती है कि फॉर ऑल
ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर से अगर दो नंबर बिलोंग करते हैं तो उनका जो आपस का रिलेशन है वो सिर्फ तीन तरह का हो सकता है कि या तो ए बी से छोटा होगा, या ए बी से बड़ा होगा, और या ए बी के बराबर होगा। ये हमारे पास इसकी ट्राइटोमी प्रॉपर्टी है। फील्ड की प्रॉपर्टी को मैं लेटर ऑन डिस्कस करता हूँ, पहले मैं इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लूँ। क्लियर प्रॉपर्टी, अगर किसी सेट से ए बिलोंग करे, ए और बी बिलोंग करते हैं, तो क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात अगर हम करें, जमा के लिहाज से और ज़रब के लिहाज से, जमा के लिहाज से ये है कि अगर कोई दो नंबर किसी सेट से बिलोंग करें और अगर उन दोनों को हम ऐड करें तो उसका जो आंसर है वो भी उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। और ज़रब के हिसाब से क्या है कि अगर कोई दो नंबर को किसी सेट से बिलोंग करते हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका आंसर भी उस सेट में बिलोंग करे, तो हम कहेंगे इस सेट ने क्लियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी ऐसे ही है कि अगर हमारे पास ए बी और सी ऑर्डर, इनका ऑर्डर हम चेंज करें, मैं इसको रेज कर रहा हूँ पहले वाले को, अगर ए बी और सी, ए बी और सी, अगर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें या इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने से, इनको ऑर्डर चेंज करने के मल्टीप्लिकेशन का अगर आंसर बराबर आए तो हम कहेंगे इसने क्लियर प्रॉपर्टी सिमेट्रिक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और इसी तरह एडिशन के हिसाब से ए बी सी, अगर आखिरी दो और पहले दो वैल्यूज़, यानी कि यहाँ पर पहली दो को ऐड करेंगे, यहाँ आखिरी दो को ऐड करेंगे, तो अगर इनका आंसर बराबर आए तो हम बोलेंगे कि ये इसने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया है। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाती है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है कि जिसमें हम किसी नंबर में को किसी नंबर में जमा करते हैं, और एडिटिव प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको कहीं भी जमा करें तो कोई फ़र्क ना पड़े, वो हमारे पास है ज़ीरो। कि ज़ीरो को अगर हम किसी भी नंबर में जमा करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी सेट में ऐसा एलिमेंट मौजूद हो कि उसको किसी भी नंबर में ऐड किया जाए तो कोई फ़र्क ना पड़े, तो हम कहते हैं जी इस सेट ने जो है ना वो हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया है। उसके अलावा स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें ऐसा नंबर जो किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो और उसमें कोई चेंजिंग ना आए, वी विल से इट दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया है। तो यहाँ पर एडिटिव प्रॉपर्टी ऑब्वियसली हमारे पास कौन सा नंबर हो सकता है जिसको जमा करने से फ़र्क ना पड़े, तो वो है ज़ीरो। और ज़रब करने से कौन सा नंबर है कि जिसको ज़रब करें तो कोई फ़र्क ना पड़े, ऑब्वियसली वो 1 है। उसके अलावा 4 अहम पॉइंट्स हैं जो कि MCQs की फॉर्म में आ सकते हैं। सबसे पहला है एडिटिव इन्वर्स। सो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? एक नंबर को ऐड करना है, इन्वर्स उसके उलट में, यानी कि अगर मैं जमा के लिहाज से बात करूं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो जो ए का एडिटिव इन्वर्स है वो उसी का साइन चेंज करके -a होगा। और मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से जो उसका एडिटिव इन्वर्स जस्ट उसके साइन को चेंज करेंगे तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। दूसरे अल्फाज में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो ये है कि हम अगर किसी नंबर को दूसरे नंबर में जमा करें और वो उसका आंसर 0 बना दे, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी आंसर बना दे, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इन्वर्स हैं। उसके अलावा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो अगर हम एक नंबर लें और उसकी फ्रैक्शन को चेंज कर दें तो जो आंसर होगा वो हमारे पास उसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा। और दूसरे अल्फाज में कैसे कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है ना वो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1। उसके अलावा एडिटिव आइडेंटिटी है वो हमारे पास ऐसा नंबर है जिसको जमा करने से कोई फ़र्क ना पड़े, वो 0 है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर जिसको ज़रब करने से कोई फ़र्क ना पड़े, वो 1 है। उसके अलावा स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है फील्ड। फील्ड स्टूडेंट्स क्या होता है? फील्ड उस सेट को कहते हैं जो 11 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। अब वो 11 प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? फर्स्ट हमारे पास आ जाती है क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स ऐसी प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये जमा के लिहाज से भी और ज़रब के लिहाज से भी, तो 2 प्रॉपर्टीज़ हो गई। उसके अलावा सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी जमा और ज़रब के लिहाज से। उसके अलावा स्टूडेंट जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, वो जमा के लिहाज से भी और ज़रब के लिहाज से भी। और जो फोर प्रॉपर्टी है, यानी कि जो जमा के लिहाज से एडिटिव आइडेंटिटी है और ज़रब के लिहाज से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और जो फोर प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है हमारे पास एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये चार प्रॉपर्टीज जमा के लिहाज से भी और ज़रब के लिहाज से भी 8 हो गई। और लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जो 5वीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जमा और ज़रब के लिहाज से। तो ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़, 5 मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से और 5 एडिशन के लिहाज से 10 हो गई। और जो लास्ट वन 11th वाली प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये 11 प्रॉपर्टी जो सेट सेटिस्फाई करता है उसको हम फील्ड कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 1 के जो एमसीक्यूज कम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी फॉर्म के लिहाज से हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।